हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप भी आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू बीजीएमसी करने का सोच रहे हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि आईपीयू सीईटी आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी आईपीयू सीईटी के थ्रू पहले एडमिशन देती है, फिर सीट्स वैकेंट बच जाए तो ही सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन देखने को मिलता है। इसलिए आईपीयू सीईटी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और हमारी आज की वीडियो आईपीयू सीईटी के लिए ही रहने वाली है, बीजीएमसी एग्जाम के लिए। उसके अंदर आपको क्या क्या एग्जाम का सिलेबस देखने को मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी और कौन कौन सी यहाँ पर आप टिप्स फॉलो कर सकते हो आगे आप यहाँ पर कंपटीशन में आगे बढ़ सको और एक अच्छा स्कोर ला सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको वीडियो में बने रहना है। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो हो सकता है आप कोई भी सेक्शन है, कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन मिस कर दो। वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी काफी सिंपल रहती है। अगर मैं ब्रोशर में जाकर आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, भले ही वो कोर हो, इलेक्टिव हो या फिर फंक्शनल सब्जेक्ट हो। तो ये काफी ज्यादा बेसिक एलिजिबिलिटी है। बाकी आईपीयू सीईटी की ऐसी कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं है सीईटी एग्जाम के लिए। अब बात करें अगली चीज की, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एग्जाम का पैटर्न। आपका एग्जाम पेन एंड पेपर बेस्ड होने वाला है। आपको यहाँ पर 150 मिनट देखने को मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटा। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की। आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मीडियम इंग्लिश रहेगा। अब मार्किंग स्कीम की बात करें तो काफी ज्यादा जरूरी है ये जानना। आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आप जवाब सही देते हो तो आपको +4 देखने को मिलेंगे, लेकिन गलत देते हो तो आपको यहाँ पर -1 भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, चारों की बराबर वेटेज देखने को मिलेगी। उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम जो है वो इस तरह से रहने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शंस की, तो 4 अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, साथ ही साथ मीडिया एप्टीट्यूड है। इसके बारे में भी ब्रोशर में मेंशन है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो चारों सेक्शंस का यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बीजीएमसी के अंदर चारों सेक्शंस आने वाले हैं 25% वेटेज के साथ। तो इस तरह से आपके 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। अब अगर हर सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करें तो काफी सारे मेन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले भी 10th या 12th के बोर्ड्स में जरूर दी होंगी, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद आंसर्स करने होंगे। फिर आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर आपको यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है ग्रामर यूसेज, जिसके अंदर टेंसेस जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यहाँ पर सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है। ये सारे मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं। इनकी एक अच्छी तैयारी जरूर करना ताकि यहाँ पर एग्जाम में कोई भी आपको दिक्कत देखने को ना मिले। अब यहाँ पर अगर अगले टॉपिक के ऊपर है तो वो आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस में बेसिकली 2 तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक है करंट जीके और एक होता है स्टैटिक जीके। करंट जीके यानी कि करंट अफेयर्स आते हैं जिसके अंदर, और काफी सारे जितने भी यहाँ पर रिसेंट में इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई अवार्ड फंक्शंस है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। स्टैटिक जीके रहती है आपकी फैक्चुअल जीके, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये सब टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आप मीडिया के लिए एग्जाम दे रहे हो तो मीडिया के क्वेश्चन जरूर आते हैं, भले ही वो जनरल अवेयरनेस हो या फिर मीडिया एप्टीट्यूड हो, वो तो है ही मीडिया के लिए। तो इनकी भी एक अच्छी तैयारी करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सब टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनकी तैयारी जरूर करना ताकि आपको कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। और इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे जाकर मैं और टिप्स के बारे में भी बात करने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, आपको काफी ज्यादा यूजफुल टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस सेक्शन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। आपका रीजनिंग यहाँ पर मैटर करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए रीजनिंग इजी हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग आएगा, साथ ही साथ सीरीज एंड पैटर्न्स देखने को मिल रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपका एक्स इज द फादर ऑफ वाई, देन बी इज द सिस्टर ऑफ वाई, ऐसे करके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको पता है किस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चंस को, तो उसकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है ताकि वहां पर आप इजीली सॉल्व कर पाओ। आपको समझ आ जाएगी पैटर्न्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है और इस तरह से उनको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके आंसर करना है। अब यहाँ पे बात करें बाकी चीजों की, तो डायरेक्शनल सेंस देखने को मिलता है और देखने को मिलता है एनालिटिकल रीजनिंग। ये सभी टॉपिक जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और मेक श्योर आप मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओ और एक एग्जाम का एनवायरनमेंट ले सको। आपको समझ आ जाए कि एग्जाम किस तरह देखने को मिलता है। और हमने भी आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट तैयार करे हैं, वो भी फ्री में। अगर आपको उनका एक्सेस चाहिए तो आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को
को मिल जाएंगे, जिनको सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास ऑलरेडी कम है और सीईटी का कंपटीशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसलिए अब अगली चीज के ऊपर आए तो वो आपको देखने को मिलेगा आपका लास्ट सेक्शन, यानी कि मीडिया एप्टीट्यूड। अब मीडिया एप्टीट्यूड के अंदर आपके मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जर्नलिज्म का कोर्स चुन रहे हो तो आपका मीडिया से रिलेटेड पूरा एक सेक्शन तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म, साथ ही साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, और साथ ही साथ काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं जो मीडिया में, जैसे कि एआई के बारे में पूछा जा सकता है, पीआर के बारे में पूछा जा सकता है, काफी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री पूछी जा सकती है, मीडिया के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है वो पूछी जा सकती हैं, फेमस जर्नलिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं, फेमस मीडिया अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि जर्नलिज्म के जो अवार्ड्स हैं, मास कम्युनिकेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसके अंदर आप मेक श्योर कुछ थ्योरीज भी याद कर लेना, जैसे कि बुलेट थ्योरी है। यहाँ पर काफी सारी थ्योरीज भी देखने को मिलती हैं जो काफी बेसिक है, उनको पढ़ना काफी आसान है, उनकी एक अच्छी तैयारी कर लेना। इस तरह से आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि हमने टॉपिक समझ ली है, अब हम इनकी तैयारी कहां से करें और किस तरह से तैयारी करें, तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है बीजीएमसी एंट्रेंस बैच 2026, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ एक कोर्स के थ्रू आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, भले ही वो सीईटी हो या फिर सीयूईटी हो, जितने भी बीजीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, सिर्फ एक कोर्स के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि 500 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं और काफी सारे लाइव लेक्चर हैं, 300 घंटे से ज्यादा लाइव लेक्चर हैं, बैच ऑलरेडी एक्टिव है। साथ ही साथ बात करें 1000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर गाइडेंस भी देखने को मिलती है, जो कि आपको एडमिशन प्रोसेस तक गाइड करती है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो wish30, तो आपको डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर मैं वो कूपन कोड लगाकर दिखाऊं wish30, और यहाँ पर अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली आपको 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये डिस्काउंट कूपन कोड एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक है, तो जल्दी से जल्दी जाकर मौके का फायदा उठा लो, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम बचा है एक अच्छे कॉलेज के लिए एक अच्छी तैयारी करने का। अब अगली चीज की बात करें तो वो आपका यहाँ पर रहने वाला है कुछ फाइनल टिप्स और स्ट्रेटेजीज, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी की बात करें तो वहां पर मैं सबसे मेन चीज आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप सुबह सुबह कोई भी एक अच्छी न्यूज़पेपर को पढ़ लो, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, साथ ही साथ आपकी जनरल अवेयरनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जितने भी यहाँ पर रिसेंट में चीजें हो रही होंगी वो आप अखबार के थ्रू पढ़कर समझ जाओगे, और आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ अपडेटेड रहेंगे, यानी कि अखबार पढ़ने का आपका काफी ज्यादा फायदा है। तो मेक श्योर आप दिन में हमेशा 10 मिनट सुबह सुबह अखबार पढ़ लो, एक अच्छी अखबार, ताकि आपकी तैयारी इजी हो जाए। अब बाकी चीजों की बात करें तो आप डेली यहाँ पर रीडिंग करो और प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो। जीके के लिए करंट अफेयर, साथ ही साथ स्टैटिक बेसिक को भी कवर करते रहना। अब बात करें रीजनिंग की, तो मैंने आपको बता दिया उसकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है, और मॉक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मीडिया एप्टीट्यूड के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरीज अच्छे से पढ़नी है, साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि मीडिया किस तरह से वर्क करता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एग्जाम इजीली दे पाओ। इस तरह से आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, एक अच्छी तैयारी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर अगली चीज की बात करें तो क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या गलतियां आप करते हो, मीडिया एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हमने तो मीडिया एप्टीट्यूड के बारे में पहले कभी पढ़ा ही नहीं। साथ ही साथ सिर्फ जीके की रिवीजन पर ध्यान नहीं देना, जीके को भी बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन बाकी चीजों को भी देनी है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एग्जाम को इजीली कंप्लीट कर पाओ। और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट देते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, आपको एक आइडिया भी दे देते हैं कि किस तरह से एग्जाम रहने वाला है। काफी ज्यादा आपके लिए मॉक टेस्ट फायदेमंद रहने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इन गलतियों का ध्यान रखो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, और इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सको और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। आज की वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कोर्सेज और उनके एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर हम वीडियो लाते रहते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।